नमस्कार एंड वेलकम बैक। एचएमपीवी के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेके अब केंद्र सरकार ने एक बैठक की है। जो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने एक बैठक की है राज्यों के साथ मिलकर के, जिसमें कि अलर्ट जारी करने के बारे में बातचीत हुई है कि किस तरीके से हम इसको एचएमपीवी का जो फैलाव हो रहा है उसको लेंगे और क्या सारी चीज़ें हमें करनी है। इसी बैठक में बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो भी शामिल हुए हैं, तो उनकी भी बात करेंगे कौन कौन लोग हैं जो शामिल हुए हैं और क्या आगे लॉकडाउन लगने वाला है। देखिए, तो खबर की बात करते हैं। एचएमपीवी के जो मामले बढ़ रहे हैं इसके चलते केंद्र सरकार अलर्ट पे है। इसके जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने यहाँ पे बैठक की। उन्होंने क्या कहा है कि खबर क्या है एचएमपीवी संक्रमण के बाद, तो यहाँ पे जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं पुण्य सलिल श्रीवास्तव, इन्होंने एक बैठक की है और इस बैठक में जो केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा जैसी जो भी बीमारियां हैं, जो श्वसन रोग हैं, उनकी निगरानी करने के लिए बोला है कि इसको निगरानी को बढ़ाया जाए और जो भी ऐसा कुछ होता है उसको रिपोर्ट किया जाए। अब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बैठक की, उसके बाद ये सारी हिदायतें दी। साथ में उन्होंने जायज़ा लिया कि जैसे एचएमपीवी है इसके मामले अगर और ज़्यादा तीव्रता से बढ़ते हैं तो फिर ये चिंता का विषय होगा, तो उस समय पे हम उनसे निपटने के लिए कितने तैयार हैं, कितनी हमने तैयारियां की हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखी गई। विशेषज्ञ भी इस बैठक में शामिल हुए, जैसा कि आपको बताया गया शुरुआत में ही। तो ये विशेषज्ञ कौन कौन थे? तो सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य सचिव थे वो स्वयं थे ही। इसी में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के जो सचिव हैं डॉक्टर राजीव बहल, ये शामिल हुए। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक हैं डॉक्टर अतुल गोयल, इन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय रोग नियंत्रक केंद्र जो है एनसीडीसी, ये इसमें शामिल हुआ। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान परिषद, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान और आईडीएसपी की राज्य निगरानी इकाइयों के जो भी विशेषज्ञ थे वो इस बैठक में शामिल हुए। डिजिटल बैठक हुई है, डिजिटल मीटिंग हुई है। ठीक है, जो एचएमपीवी है उसको वैश्विक स्तर पर श्वसन संबंधी वायरस मान लिया गया है। एचएमपीवी जो जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये एक संक्रामक रोगाणु है जो किसी भी आयु वर्ग के लोगों में श्वसन संबंधी जो संक्रमण है उसको पैदा कर सकता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो बयान दिया है उसमें कहा है कि बैठक के दौरान ये बात दोहराई गई है कि आईडीएसपी के आंकड़ों से देश में कहीं भी आईएलआई और एसएआरआई के मामलों में कोई असामान्य वृद्धि अभी तक नहीं हुई है। इस तरीके के कोई संकेत अभी देखने को हमें नहीं मिल रहे हैं। साथ ही बयान में ये कहा गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जो थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को इससे घबराने की अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्योंकि जो एचएमपीवी है 2 दशक से भी ज़्यादा से हमारे विश्व स्तर पर मौजूद है, तो अभी हमें इससे घबराने की, चिंता करने की, इस तरीके की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, लॉकडाउन लगने वाला अभी तो नहीं है। अगर इसी तरीके के केसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं बढ़ते हैं, अभी हम बात भी करेंगे कितने केसेस बढ़े हैं, क्या नए केसेस आए। देखिए, उन्होंने राज्यों को भी आईएलआई जो है और एसआरआई की निगरानी को मजबूत करने को कहा है और उसकी समीक्षा करने की सलाह दी है। ठीक है, आंकड़ों पे बात कर लेते हैं कि कितने केसेस अभी आए हैं। इन बातों को सबसे पहले वो देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमें बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्या हिदायत दी गई। देखो, तो महाराष्ट्र में 2 नए केस सामने आए हैं। देश में अब तक टोटल 7 मामले आए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मामले नहीं हैं। 7 और 14 वर्षीय बच्चे एचएमपीवी के संक्रमण से ग्रस्त मिले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों मरीज जो हैं इनका इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, तो ये ठीक हो गए हैं। ठीक है, और ये मामले कहाँ पे आए? महाराष्ट्र में आए, नागपुर में। ठीक है, अधिकारी ने यह भी बताया कि दोनों संक्रमितों के नमूने नागपुर स्थित जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, एम्स है, वहाँ भेज दिया गया है और पुणे स्थित जो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है उसको भी भेज दिया गया है। इसी के साथ कर्नाटक और तमिलनाडु में भी 2-2 और गुजरात में भी यहाँ पे मामले सामने आए हैं एचएमपीवी के। एक केस की पुष्टि गुजरात में भी की। अब देखते हैं कि किन किन चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो राज्यों को जो सलाह दी गई है इस बैठक में वो यही दी गई है कि वो लोगों को वायरस के संक्रमण की रोकथाम के बारे में बताएं। ठीक है, जैसे कि साबुन से हाथ धोते रहना, पानी से बार बार हाथ धोएं। ठीक है, गंदे हाथों से आँखें या नाक मुंह को नहीं छूना। रोग के लक्षण वाले जो लोगों के साथ हैं उनसे निकट संपर्क से बचना चाहिए। खांसते छींकते समय मुंह पर और नाक पर किसी कपड़े से या मास्क वगैरह से हमें ढक लेना चाहिए। श्रीवास्तव ने दोहराया कि जो श्वसन संबंधी बीमारियां हैं
आमतौर पर सर्दियों के महीने में बढ़ोतरी देखी ही जाती है इसमें, ठीक है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि वो HMPV के ही मामले होंगे, वो नॉर्मल जो वायरल होते हैं, नॉर्मल जो बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं, ठीक है। देश ऐसे मामलों में किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने को पूरी तरीके से तैयार है, ये भी उन्होंने इसमें कहा है, ठीक है। तो अभी घबराने जैसी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आगे कुछ होता है तो जो भी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे, ठीक है, और देश इसके लिए तैयार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।